संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां। ओम नमः शिवाय। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। भगवान एक हैं, यह दृढ़ विश्वास लेकर जो साधना करेगा उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। फिर वह चाहे जिस भाव से हो, जिस रूप से उनकी आराधना क्यों न करे। भगवान का नाम और चिंतन तुम चाहे जिस रीति से करो उससे कल्याण ही होगा। जैसे मिश्री की डली सीधी खाओ या टेढ़ी करके खाओ, वह मीठी ही लगेगी। एक भक्त ने प्रश्न किया, यदि सभी धर्मों के भीतर एक ही ईश्वर का वर्णन है तो फिर हर एक धर्म के वर्णनानुसार ईश्वर अलग अलग क्यों प्रतीत होता है। श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, ईश्वर एक हैं परंतु उनके भाव विविध हैं। जिस प्रकार घर का प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है परंतु वह किसी का पिता, किसी का भाई तो किसी का पति लगता है, उसी प्रकार भाव भिन्न भिन्न होते हुए भी ईश्वर एक हैं। जिस प्रकार मां अपने बच्चों के स्वास्थ्य के अनुसार किसी के लिए दाल भात तो किसी के लिए साबूदाने की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उपयुक्त साधना की व्यवस्था करते हैं। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की जो अद्वैत मतानुसार व्याख्या की है वह सत्य है, और रामानुज ने जो विशिष्टाद्वैत मतानुसार व्याख्या की वह भी सत्य है। मनुष्य को ईसाइयों की तरह दयावान, मुसलमानों की तरह बाह्य विधि निषेधों के प्रति दृढ़ आस्थावान तथा हिंदुओं की तरह सबके प्रति उदार एवं दानशील होना चाहिए। जब तुम बाहर के लोगों के साथ मिलो तब सबसे प्रेम करो, हिल मिलकर एक हो जाओ, द्वेष भाव तनिक भी न रखो। वह साकारवादी है, निराकार नहीं मानता, वह निराकारवादी है, साकार नहीं मानता, वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह ईसाई है। इस प्रकार किसी के प्रति नाक भौं सिकोड़ते हुए घृणा मत प्रकट करो। भगवान ने जिसको जैसा समझाया है उसने उन्हें वैसा ही समझा है। यह जानकर कि सभी जन भिन्न भिन्न स्वभाव के रूप हैं, सबके साथ जितना संभव हो सके मिला जुला करना। इस प्रकार बाहर सबसे प्रेम से मिलकर जब तुम अपने घर आओगे तब मन में शांति और आनंद का अनुभव करोगे। हर एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ईसाई को ईसाई धर्म का, मुसलमान को मुस्लिम धर्म का, हिंदुओं के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों का सनातन मार्ग ही श्रेयकर है।
यथार्थ साधक को यही भावना रखनी चाहिए कि दूसरों के धर्म भी सत्य प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। विवाद मत करो। तुम स्वयं जिस प्रकार अपने मत पर दृढ़ता के साथ निर्भर रहते हो, उसी प्रकार दूसरे को भी अपने अपने मत पर निर्भर रहने दो। वृथा तर्क विवाद कर तुम किसी को उसकी गलती नहीं समझा पाओगे। जब ईश्वर की कृपा होगी तब सभी अपनी अपनी गलती समझ सकेंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में जगत जननी के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, मां सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं कि मेरा ही धर्म ठीक है, परंतु मां किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चलती है। तुझे यथार्थ रूप से कौन समझ सकता है? लेकिन तुझे व्याकुल होकर पुकारने पर तेरी कृपा से किसी भी धर्म मार्ग से तेरे पास पहुंचा जा सकता है। कुछ विशिष्ट साधकों को तथाकथित गुप्त साधनाओं का अनुष्ठान करते देख श्री रामकृष्ण देव के कट्टर नीतिवादी भक्तगण घृणा बुद्धि से प्रेरित हो उनसे बहुधा पूछा करते, महाराज इतने उन्नत स्तर के साधक होकर भी अमुक ने पंचवकार और साधना की है, अथवा श्रेष्ठ भक्त तथा पंडित होकर भी अमुक ने परकीया नायिका का ग्रहण कर साधना की। यह तो बड़ी अनुचित बात है। इस पर श्री रामकृष्ण देव कहा करते, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं। उन्हें 16 आना विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति का यही मार्ग है, इससे ईश्वर लाभ होगा। ऐसा आंतरिक विश्वास लेकर सरल भाव से जो जिस साधन प्रणाली का अनुष्ठान करता है उसे दोष युक्त कहकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव का ठीक ठीक अवलंबन कर आगे बढ़ने से सर्वभाव में भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को पुकारते रहो, किसी के भाव की निंदा न करो और न दूसरे के भाव को अपना समझकर ग्रहण करने का प्रयत्न करो। भक्तों के मन में कुछ गुप्त साधन प्रणालियों के प्रति घृणा या द्वेष भाव देखकर उसे दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते, अरे तुम उस सबके प्रति द्वेष विरोधी क्यों रखते हो? यह ज्ञान रखो कि वह भी एक मार्ग है, पर अशुद्ध मार्ग है। जैसे घर में प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे होते हैं, सामने सदर दरवाजा, पिछवाड़े का दरवाजा, फिर मैला साफ करने के लिए मेहतर के अंदर आने का भी एक दरवाजा होता है। इसे भी वैसा ही एक दरवाजा समझना, चाहे कोई जिस मार्ग से प्रवेश करे। घर के अंदर जाने पर सभी लोग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, पर इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी वही मार्ग अपनाओ या उनके साथ जा मिलो। ऐसा कभी मत करो, परंतु साथ ही उनके प्रति द्वेष भाव भी मत रखो। जिस
आदमी को भूत ने पकड़ा है वह अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत तुरंत उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह माया पाश में बंधा हुआ है तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो सकता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता वही परम धाम को पहुंच सकता है। सरल विश्वास और निष्कपट भाव से सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया था जब कोयले में आग प्रवेश कर जाती है तब उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञानाग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन मानो धोबी के यहां से धुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है। उस पर जो रंग चढ़ाओ वही चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो बात करते समय मुंह से अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाती। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वर चिंतन, यही सब हुआ करता है। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री है और दूसरी ओर संतान। मनुष्य दोनों को ही प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से, संतान को दूसरे प्रकार से, किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त ही हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है वह अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस विष का परिणाम नहीं होता। एक भक्त ने प्रश्न किया, मैं मुक्त कब होऊंगा? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जब मैं नहीं रहेगा। मैं मेरा अज्ञान है, तू तेरा ज्ञान। एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए देख श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, अच्छा क्या तू मुझे समझा सकता है कि यह अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास तो पूरी तरह अंधा ही होता है। उसके आंखें भला कब होने लगी? या तो यह कहे विश्वास, नहीं तो कहे ज्ञान, नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ की आंखें हैं। ये भला कैसी बात हुई? भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं।
जिसकी हड्डियां निकली हुई हों, जिसकी आंख भीतर धसी हुई हो, या जो काना या ऐंचा ताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होता। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है। स्वयं को मारने के लिए एक निहरनी ही काफी है। दूसरों को समझाने के लिए अनेकों शास्त्र, दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास होना ही काफी है। एक भक्त ने प्रश्न किया, हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत, नाना पंथ प्रचलित हैं, हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, पार्वती ने महादेव से पूछा था, भगवान, सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव ने कहा, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है, उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा, उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास न हो तो ज्ञान की आशा करना वृथा है। जो गाय चुन चुन कर खाती है, वह दूध कम देती है, और जो गाय घास, पत्ती, कड़वी, चोकर, भूसा जो मिले वही गपागप खा जाती है, वह घर घर दूध देती है। उसके दूध की धार नहीं टूटती। जिसमें विश्वास है, उसमें सब है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो, तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाओ और सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। मां ने कह दिया, यह तेरा भैया है, बस उसको 16 आना विश्वास हो गया कि वह मेरा भैया है। मां ने कह दिया, उस कमरे में हवा रहता है, बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया और उस कमरे में हवा रहता है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। सांसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे नहीं मिलते। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कहीं जाते जाते आकाश की ओर देखकर बोल उठे, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखकर कहा, सचमुच ही सखा, बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर से देखकर कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं है। अर्जुन ने भी देखकर कहा, ठीक ही तो है सखा, ये कबूतर नहीं है। अब इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था। उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ही ऐसा नहीं कहा, परंतु श्री कृष्ण की बातों पर उसका इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया। शक्कर की चाशनी तैयार करते समय
जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज के साथ धुआं निकलता रहता है और ऊपर झाग उठता रहता है। परंतु जब झाग आकर सब मैल निकल जाता है तो फिर न तो धुआं निकलता है और ना ही आवाज। तब जो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है। तब उससे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जाता है, लोगों को खिलाया जा सकता है। विश्वासवान मनुष्य का भी ऐसा ही होता है। एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार हो जाओगे। उस ताबीज को ले वह आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कुतूहल हुआ कि भला देखूं तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर समुद्र पार किया जा सकता है। उसने ताबीज को खोलकर देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम नाम लिखा हुआ था। वह उपेक्षा के साथ बोल उठा, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही वह संशय का भाव आया वैसे ही वह डूब गया। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास ही मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार कर गया। यह देखकर गुरु ने सोचा, तो सचमुच ही मुझ में इतनी शक्ति है। मुझे तो अब तक यह पता भी नहीं था। दूसरे दिन गुरु मैं कहते हुए नदी पार करने गए, परंतु पानी पर पैर रखते ही वे गिर पड़े और अपने को संभाल न पाकर डूब मरे। विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही होता है। जय ठाकुर, जय मां।